नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है राजस्थान के लोकगीत। लेकिन लोकगीतों को शुरू करने से पहले राजस्थान की लोक गायन शैलियों के बारे में जानना जरूरी है। लोक गायन शैली क्या है कि एक विशेष प्रकार के तरीके से गीत गाया जाता है। अब राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख संगीत से जुड़ी हुई जातियां रही है, उन्होंने क्या है अपनी एक विशेष प्रकार की शैली बनाई है। तो राजस्थान के अंदर इसी प्रकार राजस्थान के अंदर 4 प्रमुख गायन शैलियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब चारों के बारे में पहले हम करेंगे, फिर आएंगे राजस्थान के लोकगीत। तो सबसे पहली गायन शैली जो है वह है मांड गायन शैली। ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा प्रचलित, राजस्थान का पूरे विश्व में नाम करने वाली जो गायन शैली है वह है मांड गायन शैली। इनकी एक गायिका है गौरी बाई, जो लगभग से हर विश्व के अंदर अपने कला का प्रदर्शन कर चुके हैं, विश्व के हर देश के अंदर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण और आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। गौरी बाई पर बहुत ही कॉमन से सवाल पूछे जाते हैं। गौरी बाई कौन है, किस संगीत शैली से जुड़ी है, कहाँ से है, तो ये सब चीज़ें हमें जाननी है। अब गायन शैली के अंदर चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो किस क्षेत्र से है, किस जाति के द्वारा है और इसके प्रमुख कलाकार। इन तीन चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। कौन सा क्षेत्र है, कौन से इसके प्रमुख कलाकार है और कौन सी इसकी जाति है जिसने इसका विकास किया है, जिसके द्वारा यह विकसित हुई है। तो सबसे पहले है मांड गायन शैली। मांड गायन शैली कहाँ विकसित हुई है? जैसलमेर में। मैंने जब आपको राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम बताए थे कि प्राचीन काल में नाम क्या थे, तब आपको ये बताया था कि प्राचीन काल में जैसलमेर को मांड क्षेत्र से जाना जाता था। जैसलमेर के नीचे बाड़मेर जिला, बाड़मेर को किस नाम से जाना जाता था? मालानी क्षेत्र। और जैसलमेर को दोस्तों, जैसलमेर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मांड। जैसलमेर के नीचे बाड़मेर जिला, बाड़मेर को किस नाम से जाना जाता था? मालानी। तो यह प्राचीन काल के नाम जो है यह भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो प्राचीन काल में इस क्षेत्र का नाम, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र का नाम क्या था? मांड। उसी नाम से इस गायन शैली का नाम भी क्या पड़ गया? मांड गायन शैली। अब इसकी प्रमुख जो कलाकार है या प्रमुख इसकी गायिकाएं जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले अभी जैसे मैंने बताया था गौरी बाई। गौरी बाई जो है ये बीकानेर से है और वर्तमान समय में इनका क्या स्वर्गवास हो चुका है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। गौरी बाई कहाँ से है? बीकानेर से। किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? मांड गायन शैली से। और वर्तमान समय में यह गुजर चुकी है। अब एक गौरी बाई और है जो पाली की है। खुशी की बात यह है कि वो भी किससे जुड़ी हुई है? मांड गायन शैली से, लेकिन वो जिंदा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 गौरी बाई है, एक तो बीकानेर की जिनका स्वर्गवास हो चुका है और दूसरी है पाली की जो अभी है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण कलाकार आती है अल्हा जिलाई बाई। अल्हा जिलाई बाई जो है यह भी कहाँ से है? बीकानेर से। तो बीकानेर की मांड गायकी से 2 प्रमुख कलाकार है, गौरी बाई और जिलाई बाई। इसके बाद दोस्तों जो प्रमुख कलाकार है वह है जमीना बानो। जमीना बानो कहाँ से है? जोधपुर से। जमीना बानो कहाँ से है? जोधपुर से। और बन्नो बेगम कहाँ से है? जयपुर से। और एक और महत्वपूर्ण गायिका मांगी बाई, यह कहाँ से है? उदयपुर से। तो आपके प्रमुख कलाकार जो है इनका ध्यान रखना, गौरी बाई, जिलाई बाई, जमीला बानो, बन्नो बेगम, मांगी बाई, ये कहाँ से है ये भी ध्यान रखना। मांड गायन शैली कहाँ पे प्रसिद्ध है? जैसलमेर में। वैसे तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ से आई है ये? जैसलमेर क्षेत्र से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरी जो गायन शैली आती है वह आती है अपनी मांगणियार गायन शैली। दोस्तों, मैंने जब आपको राजस्थान का इतिहास बताया था तो यह बताया था कि इतिहास जो है वो मुख्य रूप से मेवाड़ का इतिहास है राजस्थान का, लेकिन कला संस्कृति जो है वो मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र की कला संस्कृति है। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरी प्रमुख गायन शैली है यह भी कहाँ से आई? यह भी आई है जैसलमेर से। जैसलमेर और जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र बाड़मेर, यहाँ से आई।
अब यह गायन शैली जो है मांगणियार गायन शैली। अब मांगणियार शब्द जो है यह एक जाति विशेष है जो गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह मांगणियार जाति द्वारा विकसित है। किस क्षेत्र में विकसित है ये? जैसलमेर, बाड़मेर, या कह सकते हैं अपने पश्चिमी राजस्थान की गायन शैली। अब इस गायन शैली के अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र जो इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र जो इस्तेमाल किए जाते हैं वह है कमायचा और खड़ताल। अब दोस्तों मैंने आपको पहले वाद्य यंत्र के बारे में बताया है कि राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, तत्, सुशीर, घन और चौथा अवनद। यह 4 प्रकार के वाद्य यंत्र। अब कमायचा जो है यह किस में आता है? मैंने आपको जो कहानी बताई थी उसको थोड़ा सा आराम से याद करना। अब कहानी का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था एक अपंग रावण के बारे में और एक भीलों की गुजरी। यह किसके बारे में था? तत्व वाद्य यंत्र के बारे में। तो कमायचा किस में आता है? तत्व वाद्य यंत्र। और खड़ताल जो है, खड़ताल किस में आता है? खड़ताल अपने आता है घन वाद्य यंत्र में। खड़ताल के लिए मैंने आपको कहानी बताई थी मगरमच्छ वाली, श्री मगरमच्छ, मगरमच्छ नहीं श्री मगरमच्छ, जो जिम में ताल की धुन पे क्या कर रहे थे? डांडिया कर रहे थे। तो खड़ताल कौन सा प्रकार का वाद्य यंत्र है? अपना घन प्रकार का। ठीक है। और इनके जो प्रमुख कलाकार हैं जिनको आपको याद रखना है अच्छे से, कमायचा के जादूगर या कमायचा के सबसे प्रमुख कलाकार कौन है? साकर खां मांगणियार, ये आपको ध्यान रखना। और खड़ताल के जो प्रमुख कलाकार है सदिक खां मांगणियार, तो यह आपको ध्यान रखना है। मांगणियार गायन शैली किसके द्वारा विकसित की गई है? मांगणियार जाति के द्वारा। किस क्षेत्र में? जैसलमेर, बाड़मेर या पश्चिमी राजस्थान में। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र कमायचा और खड़ताल। और प्रमुख कलाकार कौन है? साकर खां मांगणियार और सदिक खां मांगणियार, ये ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों तीसरी गायन शैली अपनी आती है लंगा गायन शैली। यह भी कहाँ विकसित हुई थी? अपने पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर? मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में। अब इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वह कौन से हैं? एक तो कमायचा और दूसरी सारंगी। कमायचा और सारंगी। अब सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आपको ध्यान रहेगा, मैंने कहानी बताई थी, अपना अपंग रावण जो था वो किसके सुर पे नाच रहा था? किसके सुर पे? वो क्या था? वो सारंगी के सुर। तो आपको ध्यान रखना, कहानी एक बार दोहरा लेना, बहुत अच्छे से ये सारे वाद्य यंत्र दिमाग में तुम्हारे बैठ जाएंगे। अभी ध्यान रखना है कि लंगा गायन शैली में जो प्रमुख वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वे कौन कौन से? कमायचा और सारंगी। अब इसके अंदर एक मुख्य गीत जो है जो प्रस्तुत किया जाता है लंगा गायकों द्वारा वह है निमुड़ा। वह है निमुड़ा और मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ठीक है। तो अब दोस्तों लंगा गायन शैली किस क्षेत्र में है? जैसलमेर, बाड़मेर में। और इसके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन है? अपना कमायचा और सारंगी। और प्रमुख गीत इसमें कौन सा गाया जाता है? निम्बुड़ा। ठीक है। इसके बाद चौथी गायन शैली जो आती है, यह एकमात्र गायन शैली है जो अपनी पूर्वी राजस्थान की है। यह कह सकते हैं अलवर और अलवर के आसपास के क्षेत्र में। मुख्य रूप से ये कहाँ विकसित हुई? ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र कहाँ आता है? मथुरा और मथुरा के आसपास का क्षेत्र। यहाँ पे जो साधु सन्यासी थे इन्होंने किसका विकास किया था? तालबंदी गायन शैली का। अब दोस्तों यह राजस्थान के अंदर पूर्वी जिले जैसे अलवर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इन जिलों में क्या है? मुख्य रूप से प्रचलित है। और इसके अंदर जो मुख्य वाद्य यंत्र है, इसके अंदर जो मुख्य वाद्य यंत्र है वह कौन सा है? नगाड़ा। अब ये नगाड़ा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आपको मैंने बताया था ढोल और ढोल जैसे जितने भी वाद्य यंत्र हैं वह किस में आते हैं? अवनद में, जिनमें खाल के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी राजस्थान की मुख्य गायन शैलियाँ पूरी होती है। इसमें मुख्य रूप से ध्यान क्या रखना है? कौन से क्षेत्र से है, कौन से प्रमुख कलाकार है और साथ ही साथ में कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र इससे जुड़ा हुआ। इसके बाद अपन शुरू करते हैं दोस्तों राजस्थान के लोकगीत। दोस्तों लोकगीत जो होते हैं ना, ये मुख्य रूप से क्या है? अपनी भावनाओं को
प्राचीन काल में या पहले क्या होता था कि गांव में जो महिलाएं होती थी वह क्या है कि एक दूसरे से बात करती थी, अपने मन की भावनाएं जो व्यक्त करती थी वह किसके माध्यम से करती थी? लोक गीतों के माध्यम से। अब आज के समय में तो क्या है, टेलीफोन है, तो कोई भी किसी से बात करना चाहता है तो बहुत आसानी से बात करके एक दूसरे को अपनी बात कह सकता है। लेकिन पहले जो था, ना तो किसी प्रकार का कोई संचार माध्यम था, ना कोई फ़ोन थे, आने जाने में भी क्या है बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होती थी, एक शहर से दूसरे शहर जाने में महीनों लग जाते थे। तो ऐसे समय में कोई भी महिला जो है अपनी भावनाएं जो व्यक्त करती थी वो किसके माध्यम से करती थी? लोक गीतों के माध्यम से। तो प्रमुख रूप से हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से मुख्य लोकगीत है। अब ज़्यादातर जो लोकगीत है वह किससे जुड़े हुए हैं? भाई महिला अपने पति का इंतजार कर रही है। पहले क्या होता था कि पति जो है अपने काम के लिए क्या है अपने गांव से बाहर शहर की तरफ या किसी और दूसरे क्षेत्र में चला जाता था, तो पत्नी उसकी याद में गीत गा रही है। तो मुख्य रूप से ज़्यादातर गीत ऐसे ही हैं जो याद में गाए जाते हैं, या कुछ गीत ऐसे हो जाएंगे जो क्या है कि श्रृंगार रस के गीत है, जैसे कोई सुंदरता को व्यक्त कर रहे हैं, या कुछ गीत ऐसे हो जाते हैं जो भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो मुख्य रूप से क्या है, गीतों के अलग अलग प्रकार है, जो विरह के गीत हो सकते हैं, श्रृंगार के गीत हो सकते हैं, या भक्ति के गीत हो सकते हैं। अब यह जो गीत है यह किसी के माध्यम से गाया जाते हैं, इसमें कुछ ना कुछ होगा। अब जैसे पक्षी है तो महिला अपनी भावनाएं पक्षी के माध्यम से व्यक्त करती है, जैसे सुवटिया है, कागा है, कुरजा है, या कोई पेड़ होगा। इस प्रकार से कोई ना कोई चीज़ से क्या है अपनी भावनाएं व्यक्त करे। जैसे पहले आपने सुना ही होगा कबूतर जा जा जा, तो ऐसे ही महिलाएं भी जो है ना अपनी भावनाएं इसी प्रकार से व्यक्त करती थी। तो राजस्थान के जो प्रमुख लोकगीत है जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वह हम देखेंगे। सबसे पहला आता है केसरिया बालम। केसरिया बालम जो है अपना राजस्थान का राज्य गीत है, राजस्थान का राज्य गीत। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, और गीत कौन सा है? केसरिया बालम। सरकार की तरफ से जो भी कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तो वहाँ पर जो उद्घाटन और होता है उनमें केसरिया बालम गीत है, घूमर नृत्य है, इनका प्रदर्शन जरूर किया जाता है। अब केसरिया बालम गीत जो है यह एक रजवाड़ी गीत है। पहले क्या है, राजा महाराजाओं के दरबार में इस गीत को गाया जाता था। और यह क्या है, यह एक पत्नी अपने पति की याद में गा रही है, या एक विरह गीत है जो याद में गाया जा रहा है। पत्नी अपने पति को बुला रही है इस गीत के माध्यम से। और ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित था? मारवाड़ में। वर्तमान समय में तो पूरे राजस्थान में ही है, लेकिन सबसे पहले किस क्षेत्र में था? ये मारवाड़ क्षेत्र में। तो दोस्तों राजस्थान के जो लोकगीत है वो मुख्य रूप से इसी प्रकार के हैं, विरह गीत, जिसमें क्या है पत्नी अपने पति को क्या है परदेश से बुला रही है, उसकी याद को उसको याद करने के लिए उसकी याद में क्या है गीत गा रही है। दूसरा आता है दोस्तों अब मोरिया। दूसरा क्या है? मोरिया। मोरिया जो है दोस्तों मोर पर है? मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में। मोरिया क्या व्यक्त कर रहा है? मोर को। मोरिया अच्छो बोलियो रे ढलती रात में, मुख्य रूप से मारवाड़ी क्षेत्र का गीत है। इसमें क्या है कि मोर के माध्यम से एक लड़की है जिसकी सगाई हो चुकी है, और वह मोर के माध्यम से अपनी भावनाएं, जल्दी शादी करने की भावनाएं क्या व्यक्त कर रही है। अब होता क्या है कि मोर जो होते हैं, मोर क्या है कि जैसे ही अपने अंधेरा होने वाला शाम होती है तो क्या है कि बोलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही वो बोलना शुरू करता है वैसे ही लड़की को क्या है कि अपने पति की याद आने लगती। पहले क्या होता था कि पति जो है सुबह काम करने के लिए निकलता था, फिर शाम को क्या है काम करके लौटता था। तो ऐसे ही शाम को क्या है कि उसकी पत्नी जो है उसकी राह तकती थी। तो यहाँ ये लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, यह शादी जल्दी हो इसके लिए क्या है कि दुआ भी कर रही है और साथ ही साथ ये गीत भी गा रही है पति की याद में ही, ठीक है, होने वाले पति की याद में। ठीक है, कौन सा गीत है? मोरिया अच्छो बोलियो रे ढलती रात में। इसके बाद दोस्तों अगला महत्वपूर्ण आता है सुवटिया किसे कहते हैं? तोते को। सुवटिया किसे कहते हैं? तोते को। अब ये मुख्य रूप से क्या है? भील जनजाति की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इसमें भी क्या है
कि महिला जो है, भील महिला जो है, भील पत्नी जो है, वह क्या है, अपने पति को तोते के माध्यम से संदेश भेज रही है। यहाँ कबूतर नहीं है, कबूतर जा जा नहीं, यहाँ तोता जा 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 है। ठीक है, तो सुवटिया, आपको ये ध्यान रखना है कि सुवटिया क्या होता है। ये मुख्य रूप से जो शब्द है इसका अर्थ जो है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो सुवटिया किसको कहते हैं? तोते को कहते हैं। अब इसमें क्या है कि भीलनी स्त्री जो है अपनी पति की याद में तोते के माध्यम से संदेश भेज रही है। इसके बाद दोस्तों अगला ऐसा ही गीत आता है कुर्जा गीत। इस कुर्जा गीत में क्या है कि कुर्जा एक प्रकार का पक्षी होता है। ठीक है, उस पक्षी के माध्यम से क्या है, पत्नी अपने पति को, परदेश गए पति को संदेश भेज रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुर्जा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुर्जा जो होता है यह साइबेरियन सारस को बोलते हैं, साइबेरियन सारस। आपको मैंने पहले बताया था कि जो अपना भरतपुर में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर जो प्रवासी पक्षी आते हैं, जो सबसे प्रमुख प्रवासी पक्षी आते हैं वो कौन से आते हैं? साइबेरियन। अपने लोक गीतों में इसको किस नाम से जाना जाता है? कुर्जा। ऐसे कई दफे सवाल पूछ लिया जाता है कि सुवटिया क्या है या कुर्जा क्या है। तो कुर्जा एक पक्षी को कहते हैं और साथ ही साथ में इसी पर एक लोक गीत भी है। कुर्जा लोकगीत में क्या है कि पत्नी अपने पति को याद कर रही है और कुर्जा के माध्यम से उसको बुलाने का संदेश भेज रही है। इसके बाद कागा। अब कागा जो होता है जब छत पे बोलता है, कागा या कौवा जब आपकी छत पे बोलता है तो हम लोग क्या एक शुभ संकेत मानते हैं कि आज तो कोई मेहमान आने वाला है। तो कागा क्या होता है? कागा जब किसी महिला के, किसी पत्नी के घर के ऊपर का कौवा बोल रहा है तो उसको क्या लगता है कि उसके पति के आगमन का शुभ संकेत दे रहा है। कौवा बोलता है ना, तो कौवा क्या बताता है? किसी के आगमन का संकेत। तो कागा नाम से गीत। इसके बाद आता है पपैयो। अब पपैयो भी क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण लोकगीत है। अब पपैयो क्या होता है? पपैयो एक प्रकार का पक्षी है जिनकी जो दंपत्ति होती है इनमें क्या बहुत घनिष्ठ प्रेम होता है। पपैयो जो होता है, पपैयो का जो जोड़ा होता है इसमें बहुत घनिष्ठ प्रेम होता है। तो यह पपैयो गीत जो है ये आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है। मतलब इसमें पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम में यह गीत गाते हैं। कौन सा? पपैयो। अब ये मुख्य रूप से कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। आपको ध्यान कब रखना है कि यह मुख्य रूप से कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। अब ऐसे ही एक और जुड़ा हुआ गीत है वर्षा ऋतु से, हिंडो। आपने कई दफे सुना भी होगा। हिंडो मतलब झूला। जो महिलाएं श्रावण माह के अंदर झूला लगा के स्पेशल झूला झूलती है, तो वो झूला जब झूलती है तब वो गीत कौन सा गाती है? हिंडो गीत। अब यह कब गाया जाता है? श्रावण माह में। दोस्तों आपको जो है ना ये गीत जो है इनको याद रखना है और किस अवसर पे या क्या ये मतलब है इसका, यह ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा गीतों में जाना नहीं है अंदर की, हाँ इसका मतलब क्या है, कैसे है, ये गीत कौन सा है, ऐसा कभी पूछा नहीं जाता। तो ये ध्यान रखना। आपको सिर्फ और सिर्फ उनके नाम, अर्थ और कोई इससे जुड़ी कोई विशेष बात जो है वो है ध्यान रखनी। इसके बाद अगला जो आता है, अगला फिर जो है वह इस बार पक्षी नहीं, इस बार क्या है? पेड़ से जुड़ा हुआ। पीपली में पीपल को बोलते हैं। अब महिलाएं क्या है जिनके पति शहर जा रहे हैं या किसी दूसरे प्रदेश जा रहे हैं धन कमाने के लिए, तो उनको रोकने के लिए पत्नियां गीत गाती है पीपल पर। तो उसे क्या कहते हैं? पीपली गीत। वह गीत कौन सा कहलाता है? पीपली गीत। अब यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। इसके बाद दोस्तों अगला आता है अपना चिरमी। देखो अभी तक जितनी भी महिलाएं गीत गा रही थी, चाहे कुर्जा हो, चाहे कागा हो, चाहे अपना सुवटिया, ये सारे के सारे गीत जो थी पत्नी जो थी अपने पति की याद में गा रही थी। लेकिन अब पहली बार एक नई शादी हुई है लड़की की, जो अपने ससुराल में अपने पीहर पक्ष वालों को याद कर रही है। ससुराल में अपने पीहर पक्ष वालों को याद करे, तो उस समय वो गीत जो गाती है, इसे गीत को क्या बोलते हैं अपन? चिरमी। तो ये ध्यान रखना, अभी के जितने भी हैं ये विरह गीत है तो यह भी विरह गीत, लेकिन बाकी सारे जो गीत गाए गए हैं यह पति की याद में गाए। अब यह क्या? अपने भाई, अपने पिता, उनकी याद में, अपने पीहर वालों की याद में गीत गाया जा रहा है। अब नई नवेली बहू है, वह क्या चाहती है कि उसका भाई या उसका पति, उसका पिता उसके पीहर से आए और उससे क्या है कि उसके
घर ले जाए, उसके पीहर ले जाए। तो उनकी याद में यह वह कौन सा गीत गाती है? चिरमी। अब ये मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र मैंने आपको कई दफ़े बता रखा है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती का पठार का कुछ भाग जो है वो मालवा पठार से जुड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? मालवा क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। मुख्य रूप से कौन कौन से जिले आते हैं? अपना झालावाड़ आ जाता है, बारां आ जाता है, इन जिलों में। अब दोस्तों अगला जो आता है यह आता है अपना कामण। अब कामण जो है यह गीत, कामण का अर्थ होता है जादू टोना। कामण का अर्थ क्या है? जादू टोना। अब यह गीत कब गाया जाता है? यह कोई बारात आई हुई है और दूल्हा दुल्हन जो है वह, अब यह क्या है कि एक बारात आई हुई है, दूल्हे को देखने के दुल्हन की सहेलियां आई है। अब वह क्या है? यह गीत गाती है ताकि दूल्हे को क्या है कि जादू टोने से क्या है वो बचा सके। आप ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कामण क्या है? से सवाल पूछ लिया जाता है, कामण क्या है? कामण क्या है? जादू टोना से। कामण एक लोकगीत है जो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए क्या है, ससुराल पक्ष की महिलाएं या दुल्हन की सहेलियां गीत गाती है, कामण। तो दोस्तों इन प्रमुख गीतों में सबसे जो महत्वपूर्ण है केसरिया बालम, सुवटियो, कुर्जा, पपेयो, कामण, चिरमी। इनका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगला प्रमुख गीत है सीठणो। सीठणो जो है दोस्तों यह भी क्या है कि विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। इसमें भी क्या है? दुल्हा दुल्हन की मध्य प्रेम को बढ़ाने के लिए। पहले अभी देखा था कामण। कामण क्या है? दूल्हे की रक्षा के लिए। यह क्या है? दूल्हा दुल्हन के मध्य प्रेम को बढ़ाने के लिए। अब होता है क्या है? सीठणो का अर्थ होता है गाली। सीठणों का अर्थ क्या होता है? गाली। तो ऐसा पूछ लिया जाता है गाली गीत कौन सा है? तो गाली गीत कौन सा है? सीठणों। तो ससुराल पक्ष या फिर कह सकते हैं दुल्हन पक्ष की महिलाओं द्वारा यह गीत गाया जाता है ताकि दूल्हा और दुल्हन में क्या है? प्रेम जो है और घनिष्ठ हो। इसके बाद दोस्तों अगला आता है अपना गोरबंद। गोरबंद भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोरबंद आपने देखा होगा जो ऊंट का श्रृंगार किया रहता है। आपने कभी कैमल फेस्टिवल में देखेंगे तो ऊंट का अपने 26 जनवरी पर जो परेड होती है इसमें ऊंटों की जो टोली निकलती है उसमें भी आप देखिए कि ऊंट को क्या है? पूरा सजाया जाता है। तो उसका जो श्रृंगार किया जाता है तो उसके गले में एक हार जैसा पहनाया जाता है। उस हार को अपन गोरबंद कहते हैं। ठीक है, कि ऊंट का एक श्रृंगार के रूप में उसका एक आभूषण है। तो गोरबंद। अब यह क्या है कि मारो गोरबंद नखरालो। अब ये पत्नी अपने पति के लिए क्या है? गा रही है, जिसमें क्या है कि उसके नखरों को क्या है वो सहन कर रही है, इसके लिए वह गाती है। तो गोरबंद गीत क्या है कि यह पत्नी द्वारा गाया जाता है और यह एक ऊंट का आभूषण होता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो आता है अपना लावणी गीत। लावणी जो है इसका अर्थ होता है फसल की कटाई करना। लावणी का अर्थ क्या है? फसल की कटाई। फसल की कटाई। अब पति क्या है? पत्नी को याद कर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसा गीत है जो पुरुष गा रहा है। ठीक है, लावणी गीत क्या आ रहा है कि पति जो है अपनी पत्नी की याद में गा। अभी तक जितने भी गीत देखे पत्नी अपने पति की याद में गा रही, लेकिन यह गीत ऐसा है जो पति अपनी पत्नी की याद में गा रहा है। मतलब पत्नी क्या है? पीहर गई हुई है तो उसको बुलाने के लिए यह गीत गा रहा है। साथ ही साथ वो खेत में नई फसल भी काट रहा है। तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, फसल भी काट रहा है और पत्नी को याद भी कर रहा है। तो यह कौन सा गीत आएगा? लावणी गीत। अब यह किस क्षेत्र में गाया जाता है? मुख्य रूप से जैसलमेर क्षेत्र में। और यह ध्यान रखना यह एक श्रृंगार गीत है। अभी तक जितने भी गीत देखे वो मुख्य रूप से विरह गीत थे। ठीक है, यह एक श्रृंगार गीत है। मतलब यह क्या है कि किसी की सुंदरता का वर्णन करता है। अपनी पत्नी को याद कर रहा है तो पत्नी के बारे में अच्छी अच्छी बातें क्या है? बोल रहा है। तो लावणी गीत। लावणी के बाद में अगला जो आता है वह आता है मूमल। अब मूमल दोस्तों लोदरवे जो है, लोदरवे जैसलमेर के अंदर जो एक गांव है वहाँ की राजकुमारी जो क्या है अपने सुंदरता के लिए जानी जाती थी। अब उसकी सुंदरता का इसमें वर्णन किया जाता है। यह भी क्या है? एक श्रृंगार गीत है। उसमें उसके नख से सिख तक, अपना जो पैर के अंगूठे का नख है वहां से सर का टॉप पॉइंट
उसको सिख बोलते हैं। तो इसमें मूमल के नख से सिख तक का क्या है, इसमें वर्णन किया, उसकी सुंदरता का क्या है यहाँ पे उल्लेख किया गया। इसके बाद दोस्तों अगला आता है अपना घूमर गीत। घूमर गीत जो है वो राजस्थान में मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि महिलाएं गोले के अंदर घूमती है और साथ में यह डांस करते हुए यह गीत गाती है। मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है, मारवाड़। वर्तमान समय में पूरे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में यह गीत गाया जाता है। मुख्य रूप से किस में गाया जाता था, मारवाड़ में, मांगलिक अवसरों पर। कौन सा, घूमर गीत। घूमर के बाद में अगला एक महत्वपूर्ण गीत आता है हमसीडो। हमसीडो जो है दोस्तों यह एक लोक नृत्य भी है और साथ ही साथ में ये लोक गीत भी है। किसके द्वारा गाया जाता है, जनजाति महिला या भील महिलाओं के द्वारा। अब दोस्तों इसमें जो नृत्य होता है इसमें क्या है, जोड़े में होता है। गीत महिला गाती है लेकिन नृत्य जो होता है वह जोड़े में होता है। इसके बाद अगला दोस्तों अपना आता है पणिहारी। पणिहारी मतलब जो कोई महिला है वो क्या है कि पानी लेने के लिए जा रही है, तो उसको क्या अपन पणिहारी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से यह कालवेलिया जाति की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और किस क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, पणिहारी गीत। जब पहले क्या है कि महिला गांव में थोड़े दूर जाके कुएं से पानी लेके आती थी अपने सर पे, तब उस समय यह गीत गाती थी। कौन सा गीत, पणिहारी गीत। इसके बाद अपना आता है सुपना गीत। सुपना में क्या है कि लड़की अपने होने वाले पति का सपना देखती है, तो उसे अपन किस गीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, सुपना गीत में। लड़की अपने होने वाले पति का सपना जो देख रही है वह सुपना गीत में। इसके बाद आता है गुड़ला। गुड़ला के बारे में दोस्तों मैं पहले भी बता सकता हूँ, गुड़ला नृत्य भी है। और गुड़ला के बारे में मैंने जब राठौड़ राजवंश पढ़ाया था तो सातल देव के बारे में बताया था। सातल देव ने क्या है, एक गुड़ले खां नाम के आक्रमणकारी से मारवाड़ की महिलाओं की रक्षा की थी। तो उनकी याद में, सातल देव के प्रशंसा के लिए उसकी याद में ये गुड़ला गीत और गुड़ला नृत्य गाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक मटका ले लिया जाता है जिसमें छेद रहता है, अंदर एक दीपक रहता है। तो यह अभी गाया कब जाता है, ये शीतला अष्टमी से गणगौर तक। इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। और क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़, गुड़ला गीत। इसके बाद अगला जो है दोस्तों कांगसियो गीत कंगे पर। इसके बाद फिर आता है लांगुरिया। लांगुरिया के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि केला देवी जो है, लोक देवी केला देवी, जिनका प्रमुख मंदिर जो है अपने करौली में स्थित है। अब उसमें जब मेला लगता है तो उस समय जो भक्त गीत गाते हैं, वह कौन सा गीत गाते हैं, लांगुरिया। और उन भक्तों को कहा भी क्या जाता है, लांगुरिया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला अपना आता है पंचीड़ा। पंचीड़ा जो है ये आज़ादी के गीत के रूप में प्रचलित है। किसके द्वारा रचना की गई है, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। किसकी रचना है ये, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में मैंने आपको बताया था जब राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में मैंने पढ़ा था। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके अंदर क्या है, नेतृत्व किया था। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ के थे, मेवाड़ क्षेत्र में। इसलिए यह जो गीत है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित हुआ था, मेवाड़ क्षेत्र में। इसके बाद दोस्तों अगला आता है अपना हिचकी गीत। वर्तमान समय में तो अपने मोबाइल से मिस कॉल दे देते हैं, जिससे क्या है दूसरे इंसान को पता चल जाता है कि कोई उसको याद कर रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, जब हम याद करते थे तो मिस कॉल के रूप में क्या जाती थी, हिचकी। तो ऐसे ही पत्नियां अपने पति को याद कर रही, तो पति को वहां क्या आ रही होगी, हिचकी आ रही होगी। तो पत्नी द्वारा अपने पति की याद में कौन सा गीत फिर गाया जा रहा है, हिचकी गीत, जिससे उसको क्या है कि नोटिफिकेशन जा रहा है उसके पास कि भाई कोई उसको याद कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला महत्वपूर्ण गीत आता है अपना पटेलिया। पटेलिया दोस्तों आदिवासी महिला या जनजाति महिलाओं द्वारा गाया जाता है। मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं, मुख्य रूप से भील है, गड़ासी है, उन महिलाओं द्वारा। किस क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में। कौन सा गीत है, पटेलिया। तो पूछ लिया जाता है कि पटेलिया क्या है। पटेलिया क्या है, एक लोकगीत है जो किस क्षेत्र में गाया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में। और किसके द्वारा, मुख्य रूप से जनजाति महिलाओं द्वारा। तो दोस्तों यह जो थे, यह प्रमुख लोकगीत जिन्हें परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। यह जितने भी महत्वपूर्ण लोकगीत थे उन सभी को हम कर चुके हैं। आराम से बैठिए, वीडियो देखिए, एक बार और इनको दोहरा लीजिए।
बाकी हम अगले टॉपिक पे आएंगे अगले लेक्चर में। दोस्तों लेक्चर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।